संविधान के प्रति, जैसा कि कहीं ना कहीं उनके नारे हैं बाबा साहब अमर रहे और संविधान बचाओ और तानाशाही हटाओ। हम बात करते हैं किस तरह की तानाशाही हटाने की बात वो कर रहे हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है पब्लिक लाइव न्यूज चैनल में। जिला अध्यक्ष हमारे बीच में जुड़ रहे हैं। हम जानते हैं आज आप जैसे पोस्टर आप लेके आए, संविधान बचाओ देश तानाशाही हटाओ, क्या कहना रहेगा आपका? आज कहीं ना कहीं जयंती भी है, बाबा साहब की जयंती है और कहीं ना कहीं पूरा जो संविधान हमारे भारत में है वो बनाने वाले आज जो एक व्यक्ति हैं बाबा साहब अम्बेडकर जी, जिन्होंने संविधान को रचा और लोगों को अपने हक की लड़ाई लड़ने का मौका दिया है। आप क्या बोलना चाहोगे? आज सबसे पहले सभी देशवासियों को बाबा साहब जयंती की मैं शुभकामनाएं देता हूं। आज पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी सबसे पहले बाबा साहब को नमन करके पूरे देश में जिनने संविधान देश को दिया, संविधान बचाओ का एक नारा पूरे देश में बुलंद कर रही है। उसी को लेके आज ग्वालियर के अंदर बाबा साहब की जयंती पे हम सब लोगों ने नमन किया, बाबा साहब से प्रार्थना की, बाबा साहब के सामने शपथ ली और शपथ में ये हमने कहा कि इस देश के जो सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं उनसे पूरे देश को संविधान का खतरा है, देश के लोकतंत्र का खतरा है और लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए जो सत्ता में ये लोग बैठे हैं उनको उखाड़ फेंकना बहुत जरूरी है। उसके लिए कि आज पूरा देश में प्रदर्शन है। क्या आप सबको पता है कि देश में जिस तरीके से एक लोकतांत्रिक मुख्यमंत्री को, चुने हुए मुख्यमंत्री से ज्यादा मतों से देश की जनता ने चुना, उसको जेलों में डाल दिया गया है। उसके खिलाफ आज हम लोग एक प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी जिस तरीके से जो टिप्पणी जो कोर्ट द्वारा आई है उस पर क्या बोले, कहीं राहत नहीं मिली अरविंद केजरीवाल जी को? कोर्ट को आना पड़ेगा कि देश में जो कानून है और एक कुछ 2017 कानून कहकर पीएमएलए एक्ट की सेक्शन 45 खत्म कर दिया। कानून की सेक्शन 45 की वजह से जो अड़चल है उसकी वजह से जमानत नहीं मिल पा रही, क्योंकि उसमें पीएमएलए एक्ट में कि उसमें जब तक न्यायालय से केस के गुण दोष में फैसला नहीं हुआ था नहीं होती, यही कारण। जिस तरीके से आपने बोला है कि तानाशाही तरीके से क्या कार्य रहेंगे, मतलब किस तरीके से आपका कार्य वो रहेगा? एक बोला है कि तानाशाही इस तरह की योजना आपकी रहेंगी। 2024 का इलेक्शन है, किस तरीके से आपकी है कि कहीं का अत्याचार बढ़ गया है, किस तरीके पाएंगे? सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की इसवीं जयंती के अवसर पर मैं सभी देशवासी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही आज यहाँ ग्वालियर के फूलबाग मैदान में हमारे महापुरुष डॉक्टर अम्बेडकर पूरे जिले के तीनों जिलों के लोग इधर आए हुए हैं और साथ में हमारे आम आदमी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण आए हुए हैं। मैं उन सबको भी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय संविधान बना करके बाबा साहब ने इस देश के 90% लोगों पर बहुत बड़ा उपकार किया है और हालांकि उन्होंने सर्व समाज के लिए संविधान दिया है और संविधान ऐसा है कि पूरे विश्व में सबसे अच्छा संविधान भारत का है। और आप कहना चाहिए कैसे चाहता हूं कि देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस है, जब तक ये विचारधारा रही तब तक हम लोग चाहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी करके एक मानवतावादी, समता, स्वतंत्र वाली विचारधारा जब तक नहीं आएगी तब तक तानाशाही खत्म नहीं होगी। हम लोग आम आदमी पार्टी के अंदर अटल जी के नेतृत्व में सरकार केंद्र की तब ये तानाशाही सर्व समाज के लोगों का भला हो सकता है। पिछली बार दिल्ली में एक भी सीट नहीं थी लोकसभा की, इस बार किस तरह के प्रयास रहेंगे कि लोकसभा दिल्ली की कितनी सीटें आप लेके आने वाले? दिल्ली में हमारा इंडिया गठबंधन है में और वहाँ पर 7 सीटें हैं, 3 सीट कांग्रेस को दी गई, 4 सीटें लड़ रही है। हम लोग 7 सीटें। जैसा कि हमारे बीच में जुड़े हुए थे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एवं जिला अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता जुड़े हुए थे। आप देख सकते हैं हमारे बीच में और भी सब जुड़ रहे हैं। हम उनसे भी जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी पे जिस तरह से बीजेपी के आरोप कहीं भ्रष्ट है, कहीं ना कहीं इनको अपना पद छोड़ देना चाहिए। मैं पहुंच चुके एक पहला एक मुख्यमंत्री कई बार इस बात को लेकर टिप्पणी की है, पूरे साल की नहीं है। कई बार डांट फटकार ईडी को लगाई है कि कुछ अरेस्ट लेके आइए। मनीष सिसोदिया की जब जमात लगी तब भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमात पे सुनवाई हो रही है, आप कुछ सबूत तो पेश कीजिए। अभी हमारे संजय सिंह जी को जमात दी है, उससे पूर्व जब कहा गया कि हम इस केस को डिस्क्लोज कर रहे हैं, अगर आपको कुछ करना है बताइए, उसके बाद जब ईडी कहती है जमात दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये पूरा घोटाला जो है, पूरा भयावह घोटाला है भाजपा के द्वारा। जिस मनी ट्रेल को लेकर के ईडी बार बार पूछताछ कर रही है, वो मनी ट्रेल आज देश के सामने है। 60 करोड़ रुपए अरविंदो फार्मा ने भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया है, मगर ईडी और सीबीआई अरविंदो फार्मा से पूछताछ नहीं कर रही है। जिस सरकारी गवाह के बयान पर अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालने का प्रयास किया गया,
वो गभा के पिताजी को भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के लोग टिकट देते हैं और मोदी जी उसका प्रचार करते हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि तानाशाही पूर्ण रवैये से मोदी अरविंद केजरीवाल जी से, उनकी पार्टी से डरता है और उनको लगता है कि अगर इनको अंत नहीं किया गया तो कम से कम 25 सीटों पर ही नुकसान करेगी भारतीय जनता पार्टी को। इसीलिए उनको जेल में डाला गया षड्यंत्रपूर्ण तरीके से। तरीके से अभी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को तोड़ने का काम चल रहा है, आपने जैसा बोला है। अभी एक व्यक्ति भी आपके कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के बीजेपी में शामिल हुए हैं, किस तरीके से अपनी पार्टी को आप बचा पाएंगे? हम तो लगातार कह रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस के तहत हमारे विधायकों को खरीदने का, डराने का, धमकाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उनका मुख्य उद्देश्य अरविंद केजरीवाल जी को जेल पहुंचाने का यही रहा है कि कैसे भी करके पार्टी को तोड़ा जाए। आपने देखा महाराष्ट्र में पार्टी तोड़ दी, मध्य प्रदेश के अंदर पार्टी को तोड़ दिया, इसके बाद राजस्थान में प्रयास किया। तमाम जगह वो पार्टी को तोड़ने का, विधायकों को खरीदने का काम कर रहे हैं और ये खुलेआम कर रहे हैं। देश में ईडी, सीबीआई, सर्वोच्च न्यायालय देख रहा है, मगर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। कोई अफसरशाही हावी है, तानाशाही हावी है। इन सब चीजों को देखते हुए भी हमारे मंत्री ने इस्तीफा दिया तो आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति खड़ा हुआ है जिसको पूर्ण रूप से आम आदमी पार्टी ने कि धमकाने का 12 तारीख को सुनवाई था उनका कि या तो आप जेल जाइए या भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कीजिए। दो ही विकल्प लोगों को दिए जा रहे हैं, तो डर रहे हैं। आज आप देखिए कि पूरे देश के अंदर 24 पूर्व मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया है, कहीं ना कहीं डरा धमका कर ज्वाइन करवा रहे हैं और उसका परिणाम इस चुनाव में दिखा। भरी बैठी है, उनको एक बार आएगी कि तानाशाही रवैये को आम जनता स्वीकार करने वाली, महंगाई, भ्रष्टाचारी मुख्य मुद्दे वोट करेगी। आम आदमी पार्टी के रूप में जानते थे जनता, जो आप बोला है कि 24 से जो पूर्व सीएम जो सामने थे, जिस वजह से क्या उनको डर था, किस चीज का डर था ऐसा? आप देखेंगे कि एक बहुत लंबी सूची है बार जिसको लेकर के माननीय मोदी रैली करते हैं, खुलेआम कहते हैं कि भ्रष्टाचारी 70,000 करोड़ घोटाला है और उसको वो अपनी पार्टी ज्वाइन कर ले। हेमंत बिस्वा जब कांग्रेस के अंदर होता है तो पूरी बोलते घोटालेबाज, घोटाला भारतीय जनता पार्टी में आता है। संजू अधिकारी बंगाल के अंदर जब राजनीति करता है तो लोग बोलते हैं कि भ्रष्टाचारी, जैसे ही में आता है सारे दाग साफ हो जाते हैं। नवीन जिंदल कोयला घोटाले के अंदर जब उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाते, ये सब वो लोग हैं जिनके आरोपों को, भ्रष्टाचार को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उजागर किया, खुलेआम किया और उसके बाद जब ये पार्टी में आ जाते हैं तो इनके सारे मुकदमे बंद हो जाते हैं। सारे ईडी, सीबीआई, छगन भुजबल, तमाम सारे जो लोग हैं भ्रष्टाचारी, ये सब भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं क्योंकि इनसे कहा जा रहा है या तो आप पार्टी में आइए या जेल जाने की तैयारी कीजिए। क्या लगता है जनता के साथ में कहीं ना कहीं छलावा है कि जनता को बेकाम हो रहा है? निश्चित रूप से ये मानिए कि उनका पूर्ण रूप से अभी जो आप पार्टी लोग रैलियों में देख रहे होंगे कि पूरा प्रयास संविधान को बदलने का, बाबा साहब ने जो अधिकार आम लोगों को दिया है उन अधिकारों को खत्म करने का पूर्ण रूप से प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए वो नारा दे रहे हैं 400 पार, 400 पार, 400 पार। ये नारा नहीं है, ये सारे नारे इनके फेल होते हैं हर बार। दिल्ली में भी कहते थे ये कि 40 पार, 40 पार, 3 पे सिमट जाते हैं, 7 पे सिमट जाते हैं। इनके सब नारे ढकोसले हैं। ये जो चुनावी तंत्र है, रुपया, पैसा, धनबल, ब्यूरोक्रेसी और ईवीएम का उपयोग करते हुए ये तानाशाही को लागू करना चाहते हैं। वो इस देश के अंदर ये चाहते हैं कि आने वाले समय में चुनाव ना हो, भारतीय जनता पार्टी का एक छत्र राज हो। इस सब चीजों को लेते हुए हम सब लोगों ने आज संकल्प लिया है कि आखिरी दम तक संविधान को बचाएंगे और तानाशाही ताकतों को हटाने का काम करेंगे। अच्छा, इस बार जो चुनाव है कहीं ना कहीं बहुत बड़ा पर्व है, देख सकते हैं हमारे देश का बहुत बड़ा पर्व है ये चुनाव है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से 2 बार बीजेपी रह चुकी है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रह चुके हैं, जिस तरीके से आपके आरोप से आप मात देने वाले हो इस बार विपक्ष को? आम आदमी पार्टी का सबसे पहला यही था कि भ्रष्टाचार हटाना है, कट्टर ईमानदार, ये शब्द करती, इसलिए उन्होंने इस तरीके से आम आदमी पार्टी को थोड़ा पर सब लोग जानते हैं, सारी ये जान चुकी है, जान चुका है। बस खुद का कुछ नहीं, दूसरे नेताओं को उठाना, लेबल लगाना है, लड़वाना है, नहीं देना है, विधायक खरीद लेना है, इस प्रकार की करती है, करती रहेगी। इसलिए देश को मालूम पड़ चुका है कि 10 साल में इन लोगों ने कुछ नहीं किया है और आने वाले वक्त में बीजेपी को भारत की जनता दिखा देगी कि झूठ बोलने का नतीजा क्या होता है। जैसा कि हमारे बीच में बने हुए थे आम आदमी के कई सारे वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता। मैं आपको बता दूं कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे, मैं कैमरामैन को बोलूंगा, मेरे पीछे हजारों की तादाद में लोग बाबा साहब को माला अर्पण करके सम्मान, कहीं ना कहीं जो उन्होंने कार्य किए हैं जनता के प्रति, कहीं ना कहीं जनता आज उनको एक सम्मान देने के लिए इस पार्क में पहुंच रही हो। यहाँ पे बड़े कार्यक्रम चल, हर साल इस बार भी कार्यक्रम बाबा साहब को कहीं नमन करने के लिए आई है और जनता कहीं ना कहीं शुक्रगुजार है। महान व्यक्ति का एक ऐसा संविधान बनाया जिसमें आप एक छोटे से छोटे बराबर का दर्जा देने का काम बाबा साहब ने। रहिए आगे की विकास रावत के साथ।
जैसा कि पार्क में मैं देख पा रहा हूँ काफी युवा यहाँ पे कहीं ना कहीं हैं और बाबा साहब के झंडे को लहरा रहे हैं। आज हम युवा पीढ़ी से भी जानेंगे और किस तरह से बाबा साहब आज जब बाबा साहब की जो जयंती है, बाबा साहब ने जो कहीं ना कहीं संविधान बनाया, बहुत सारी ऐसी चीजें की हैं जैसे कई सारी युवाओं को अलग अलग मैसेज मिलता है, सीखने का मौका मिलता है। थोड़ा सा मैं जानता हूँ आज की युवा पीढ़ी से, मैं जानता हूँ क्या रहेगा यहाँ पे। आइए थोड़ा सा आगे। क्या नाम है आपका? राहुल कौशल। राहुल कौशल जी, हमारे बीच में राहुल कौशल जी जुड़ रहे हैं। आज हम बाबा साहब की जयंती पर राहुल कौशल जी से कुछ पूछते हैं, क्या सीखने को मिलता है बाबा साहब से? बाबा साहब से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है और उन्होंने जो किया है हमारे लिए, इस भारत देश के लिए, और जो दबे कुचले लोगों के लिए, वो कभी भूलने लायक नहीं है ये चीज। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आज बाबा साहब ने जो किया है पूरे विश्व में कहीं ना कहीं एक परचम ले रहा है। मैटर नहीं करता किस समाज से, लेकिन जब एक समाज के लिए कोई व्यक्ति निकल के बाहर आता है, और आज बाबा साहब ने सभी समाज के लिए बहुत बेहतर करके दिया है, एक संविधान बना के दिया है। और आज जैसे कि बहुत सारे युवा हैं, आज बाबा साहब को माला अर्पण करने के लिए बाबा साहब पार्क में पहुंच रहे हैं। और मैं आपको कहीं ना कहीं बहुत सारे युवा हैं और हम उनसे भी पूछते हैं। क्या नाम है आपका भैया? कोमल सिंह। कोमल सिंह, कोमल सिंह थोड़ा सा बताएं क्या प्रेरणा मिलती है बाबा? पहले तो सभी दर्शकों को मेरी तरफ से आप सभी को जय भीम, और 14 अप्रैल का सबको बधाई हो। और युवा साथियों से कहना चाहूँगा कि बाबा साहब का एक ही नारा था, जो शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दाढ़ेगा। तो मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि मतलब सब शिक्षित बनो, संघर्ष करो और बाबा साहब के सपनों को पूरा करो। जैसा कि बहुत बढ़िया बात भैया ने बोली है, जैसा कि बाबा साहब का एक ही नारा था कि आप जितने शिक्षित होंगे कहीं ना कहीं धार सकते हैं, चाहे देश में कितने भी बड़े लोग हों, अगर वो पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई करने से जो नॉलेज जो आएगी, वो नॉलेज की दम पे आज देश में राज किया जा सकता है। कहीं ना कहीं एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है, जो कि बाबा साहब ने बोला है। आप कुछ बाबा साहब की 2 बातें अगर आपको। बाबा साहब के बारे में हम क्या कहें? भाई बाबा साहब ने मसीहा है, बोल। बाबा साहब ने ये मसीहा, उसमें क्या बात है? आप कुछ बोलोगे बाबा साहब के लिए? बाबा साहब ने जो किया है इस भारत देश के लिए, मैं तो उन पे गर्व करता हूँ। ऐसा कोई ना अभी पैदा हुआ है ना होगा ऐसा। आगे चल कर जो किया है वो सभी लोगों के लिए जागरूक करने के लिए, जो पढ़े सबसे बढ़िया बाबा साहब ने बोला है, जो शिक्षा है उसे ग्रहण किया जाए सबसे पहले नंबर पे। तो ये उसके बाद में जो किया जाए वो बाद में खाना पीना वो अलग बात होती है, पर ये शिक्षा कुछ भी नहीं हो, पहले शिक्षा को ग्रहण किया जाए। इसीलिए मैं आपको बता दूं कई सारे युवा, कई सारे बच्चे भी पार्क में पहुंचे हैं और बाबा साहब जी की जयंती जो है पूरे विश्व में मनाई जा रही है। कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं, बच्चों को भी मैं पूछना चाहूँ, बच्चे भी कहीं ना कहीं स्कूल में जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आप पढ़ते कौन सी क्लास में? 7th क्लास में। बाबा साहब जी के बारे में क्या जानते हैं? कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहेंगे, संविधान के बारे में ही कहना चाहेंगे। बाबा साहब ने संविधान लागू किया, वो बहुत अच्छा किया है, हमको उससे प्रेरणा बहुत मिली। देखो मैं आपको बता दूं, आज बाबा साहब ने जो करके बाबा साहब गए हैं, पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में नाम करके गए हैं बाबा साहब ने जो देश के लिए किया है। मैं बोलना चाहूँगा ऐसी युवा पीढ़ी को कि बाहर निकल के आए और बाबा साहब के जो रूल्स हैं, जो बाबा साहब जो विचारधारा दे के गए हैं, भारत देश को उस विचारधारा पे अगर चला जाएगा तो बहुत आगे ये समाज, छोटे से छोटी समाज, बड़ी से बड़ी समाज आगे निकलेगी और देश का नाम रोशन होगा। बने रहिए आगे की अपडेट के लिए विकास रावत के साथ।